सारे चोर और घोटाले आज मिलके मोदी को बोर्ड चोर बोल रहे हैं। अब ये राहुल गांधी का नाम, गांधी परिवार का नाम कितने घोटालों में शामिल है। नेशनल हेराल्ड केस, वो फोर्स घोटाला, ज़मीन घोटाला, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और लालू प्रसाद यादव तो घोटालों के लिए प्रसिद्ध है। उन पे तो पता नहीं दर्जनों भर केस चल रहे हैं ये भ्रष्टाचार के। तो तेजस्वी यादव किस मुंह से मोदी जी को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, देशद्रोह बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना सारे चोर मिलके मोदी को चोर बोल रहे हैं। तो जनता भी जानती है। बिहार की जनता ने वो 15 साल देखा है जंगल राज बिहार का। वो दौर था 1990 से 2005 का, जब बिहार में गुंडई, ये नक्सलियों का बोलबाला था, बाहुबलियों का बोलबाला था। अपहरण एक उद्योग बन चुका था, जिसको ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसे लालू प्रसाद यादव के विधायक वगैरह संरक्षण देते थे। इसे धंधा बना रखा था। कभी इंजीनियर का बेटा, डॉक्टर का बेटा, सबका अपहरण हो जाता था। फिर उनसे अपहरण की फीस मांगी जाती थी और बार बार लालू प्रसाद यादव जीत जाते थे क्योंकि वोट चोरी होती थी और वो मतदान की पेटियां लूट ली जाती थी। खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। 9-9 साल के 12-12 साल के बच्चे साड़ी पहन कर फर्जी वोट डाल के आ जाते थे। ये मतदान केंद्र कब्जा कर लिया जाता था, अपनी मर्जी से एक ही वोट डाल दिया जाता था। वो दौर हम भूल नहीं सकते। ये जो आजकल के जो युवा हैं उनको कुछ नहीं पता, पर उनके माँ बाप बताते होंगे कि हाँ एक जंगल राज का दौर था। बिहार तब बहुत पिछड़ा हुआ था अन्य राज्यों की तुलना में। बिहार में नौकरी नहीं थी, बिहार के लोग नौकरी करने के लिए पलायन कर जाते थे दूसरे स्टेट में। वो अभी भी है पर अब कम है। अब बिहार में उद्योग धंधे आने लग गए, फैक्ट्रियाँ लगने लग गई हैं। नीतीश कुमार के बाद वहाँ पे काफ़ी बदलाव आया है और वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की। पर इस बार शायद नीतीश कुमार की पार्टी को उतनी बहुमत ना मिले, उनको कम सीटें मिलेंगी, पर बीजेपी बहुमत में आ रही है। तो इस बार मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा और विपक्ष में तेजस्वी यादव नहीं प्रशांत किशोर होंगे। प्रशांत किशोर का भी वहाँ दबदबा बढ़ा है और तेजस्वी यादव की तुलना में लोग प्रशांत किशोर को ज़्यादा पसंद करेंगे। प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा है, तो एक पढ़ा लिखा विपक्ष, सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो यात्रा निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। आएगी तो बीजेपी और वहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ये मेरा सीमा का भविष्य